हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताते हैं नवरात्र पूजा की सरल और संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद हम चौकी लगा लेते हैं। चौकी लगाने के बाद उस पर एक लाल वस्त्र बिछा लेते हैं। और हाँ, चौकी पूर्व दिशा की ओर ही बिछी होनी चाहिए। फिर हम एक माता की फ़ोटो या फिर माता की मूर्ति, जो भी माता का स्वरूप आपके पास है, वो ले लेते हैं और माता को चौकी पर विराजमान कर देते हैं। विराजमान करने के बाद हम ले लेते हैं, कलश की स्थापना करेंगे। फिर कलश की स्थापना के लिए हमने एक मिट्टी का कलश ले लिया है। आपके पास जो भी कलश हो, मिट्टी का हो या फिर तांबे का हो, जैसा भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं सबसे पहले, और गंगा जल डालने के बाद फिर हम उसमें सादा पानी डालते हैं। सादा पानी डालने के बाद हम उसमें एक सिक्का लेंगे और कच्ची हल्दी डाल लेते हैं और एक सुपारी डाल लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें फूल डाल लेते हैं। फूल डाल लिए हैं और अब हम एक चावल की ढेरी बना लेते हैं। ढेरी बनाते हैं माता रानी की सीधे हाथ पर। जिस तरफ देखिए शेर का मुख है, सीधे हाथ पर ढेरी लगाते हैं और उस पर हम अक्षतल कमल बना लेते हैं। अगर आपसे वो नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ढेरी भी लगा ले। और उसके बाद हम कलश की स्थापना उस पर कर देते हैं। फिर हम लेते हैं नारियल में चुंदरी बांध ले। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। लाल कपड़ा भी अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी बांध सकते हैं। फिर हम लेते हैं आम के पत्ते। आम के पत्तों पर पहले हम पत्ते लो या फिर आप पूरी टहनी लो, वो आपकी मर्जी है। तो 7-5 जितने भी आपको पत्ते लेने हैं वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम पत्तों पर तिलक कर लेते हैं। तिलक करने के बाद हम नारियल का मुख ऊपर की तरफ करते हुए नारियल को कलश पर लगा देते हैं और हम इसी तरह हमारी कलश की स्थापना पूरी हो जाती है। फिर हम जवारे बोते हैं। जवारों के लिए हमने आप या तो मिट्टी का कोई बर्तन बाहर से ले आए या फिर आप घर से कोई बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप ज़मीन पर भी मिट्टी की ढेरी लगाकर ज़मीन पर भी जवारे बो सकते हैं। वो जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी माता की भी स्थापना हो चुकी है, कलश की स्थापना हो चुकी है और हमारे जवारे भी हो चुके हैं। उसके अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, जो कि इसके साथ गणेश जी की भी स्थापना भी करनी ज़रूरी होती है। आप या तो कोई बाहर से गणेश जी छोटे से ले आए या फिर आपके मंदिर में हो, वही आप उसी गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं। तो हमने छोटी सी चावल की ढेरी बना ली है और चावलों की ढेरी पर हमने अपने गणपति जी की स्थापना कर ली है। और अब हम इसके बाद नवग्रह की स्थापना करेंगे। अगर आपके घर में नवग्रह की पूजा नहीं करते हैं नवरात्रों में, तो कुछ लोग नवरात्रों में नवग्रहों की पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। फिर हम चावल लेते हैं। चावल की 9 ढेरियाँ बनाते हैं नवग्रह बनाने के लिए। तो नवग्रह बनाने के लिए हमने 9 ढेरियाँ बना ली हैं। तो यहाँ हमारी 9 ढेरियाँ बन चुकी हैं। अभी हम इनके ऊपर एक एक रोली रखते हैं। इस तरह हमारी नवग्रह की स्थापना भी हो जाएगी। चलिए, अब हमारी नवग्रह की स्थापना भी हो चुकी है। और याद रहे, सभी की स्थापना होने के बाद किसी भी चीज़ को हिलाना नहीं है। इसी चौके पर हम रोज़ाना पूजा करेंगे। अब हम पूजा कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सभी को स्नान करा देते हैं, यानी कि शुद्धिकरण कर देते हैं। सभी को जल का छींटा लगाकर हम सभी का शुद्धिकरण कर देते हैं, स्नान करा लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर अखंड दिया जलाते हैं। अगर आप अखंड दिया नहीं जलाते तो आप सिंपल दिए से भी पूजा कर सकते हैं। हमें यहाँ अखंड दिया भी जलाएंगे। अखंड दिया जलाने के बाद भी सिंपल दिए से ही पूजा करेंगे। अखंड दिए को हम नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ हमने देसी घी का अखंड दिया ले लिया है। अखंड दिया जला कर रखेंगे। अखंड दिया जलाने के बाद हम अखंड दिए को नहीं छेड़ेंगे। हम पूजा जो करेंगे, सुबह शाम जिस दिए से पूजा करते हैं, हम सिंपल उसी ही दिए से पूजा करेंगे। अखंड दिए को जलाकर हम छोड़ देंगे।
तो यहाँ अब हम सभी को वस्त्र धारण कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। यहाँ हमने माता को चुंदरी उड़ा ली है वस्त्र के रूप में, और ये कलावा ले लिया है जिसकी हमने गणपति जी को भी कलावे वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। सभी को हम जो हमने नवग्रह बनाए हैं, सभी नवग्रहों को हम ऐसे ही कलावे वस्त्र के रूप में समर्पित करेंगे। ये देखिए, ये करने के बाद हम फिर तिलक लगाएंगे सभी को। और अब हम जो हमारा कलश है, कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद हम सबको तिलक लगाएंगे, तिलक समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो माता रानी को लाल फूल, लाल वस्त्र यानी कि लाल चीज़ें अति प्रिय हैं, तो हम माता रानी के लिए लाल फूल लेकर आए हैं, तो हम माता रानी पर लाल फूल समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। यहाँ नवग्रह जो बनाए हैं इन पर भी हम फूल समर्पित करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना दिया जला लेते हैं, सिंपल दिया। जो हमने अखंड दिया भी जलाएंगे, वो अखंड दिया हमको नहीं हिलाना है। जो हमने सिंपल दिया, जो हम सुबह शाम जिस दिए से पूजा करते हैं, वो दिया जलाया है, हम पूजा उसी ही दिए से करेंगे। तो यहाँ हमारे सभी को फूल समर्पित हो चुके हैं, सभी को वस्त्र समर्पित हो चुके हैं। तो अब हम माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आए थे, जो कि माता रानी को श्रृंगार पहनाएंगे, श्रृंगार चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। ये देखना, हमने सब श्रृंगार में नेल पेंट, काजल और चूड़ियाँ, मतलब जितना श्रृंगार का सामान होता है वो हमने माता रानी के लिए सारा श्रृंगार ले लिया है। यहाँ हमने माता रानी को श्रृंगार भी समर्पित कर दिया है। तो अब हम इसके बाद माता रानी को सभी नवग्रह और जितनी हम तो अब हम माता रानी को पंचमेवे का भोग समर्पित करेंगे। और साथ ही हम पतासे का भी माता रानी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को पतासे का भोग बहुत प्रिय है। और इसके साथ ही हम जो भी ऋतु फल है उसका भी भोग समर्पित करेंगे। तो इसके साथ ही जो भी ऋतु फल आपके पास है वो आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। सेब हो, केला हो, जो भी आपके पास फल हो वो समर्पित करें। उसके बाद हम माता रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप चाहे तो पहले नवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं या फिर कन्या पूजन के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप पहले नवरात्रि को दक्षिणा समर्पित करते हैं तो फिर उसको हिलाना नहीं है, चौकी पर ही रहने देने हैं पूरे के 9 दिन। उसके बाद हम जो गाय के गोबर के उफले जो मार्केट से लेकर आए थे, हम उनको जला लेते हैं। उनको जलाने के बाद हम उन पर भोग समर्पित करेंगे, अग्नि को भोग समर्पित करेंगे। भोग में हमें पहले 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। लौंग के ले लेते हैं, जिसके ऊपर लौंग के ऊपर जो फूल बना होता है वही हमें लौंग लेनी होती है, और वो हम 2 लौंग लेते हैं, जोड़ा हम अग्नि को भोग स्वरूप चढ़ा देते हैं। फिर हम जो हमने माता रानी को भोग लगाया था पंचमेवे का और पतासे का, उसमें से भी हम एक पतासा और पंचमेवे में से थोड़ा सा उठाकर वो हम अग्नि को भोग लगा देते हैं। कुछ लोग अग्नि को सामग्री जो लाते हैं मार्केट से, सामग्री का भी भोग समर्पित करते हैं। उसमें सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपके पास सामग्री ना हो तो आप जो माता रानी को आपने भोग लगाया है उसका भोग अग्नि को समर्पित कर। फिर हम माता रानी की आरती करेंगे, गौरी गणेश की आरती करेंगे, और फिर हम धूप दीपक दिखाएंगे, और इसी तरह हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। हमने पूजा संपन्न कर ली है। और जो भी लास्ट में हम अपनी माता रानी से भूल चूक के लिए जो भी क्षमा याचना हो वो मांगते हैं, जो अपनी मन्नत है वो मांगते हैं। हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वो हमें गलती हमारी माफ़ करना, और हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, और हमारे सारे